हेलो, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, जो लोग क्रिप्टो करेंसी को बाइनेंस के ज़रिए बाय और सेल करना चाहते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप कैसे इस पे बाय कर सकते हैं और कैसे अपनी लोकल करेंसी में जहाँ पे आप हैं वहाँ से डिपॉज़िट कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ये वाली बाइनेंस ऐप इंस्टॉल करेंगे, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप नीचे से जब उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐप की तरफ ले जाएगा और अब वहाँ से आप अपना अकाउंट बना देंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले होगा कि आप जब ये ऐप कर देंगे तो आपने अपना वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप उसको 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं। इसके लिए एक बेसिक वेरिफिकेशन होता है, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस। इनमें लिमिट्स होती हैं, सिर्फ आपने मतलब कितनी लिमिट्स आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और जब आप अगर लॉस में जा रहे हैं तो लॉस में कभी भी सेल मत करें, क्योंकि अगर आप लॉस में सेल करेंगे तो आपसे आपकी मनी ही पूछेगी। निकाला गया, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। अच्छा, ये तो था जोक। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से अकाउंट के लिए आपको कौन सी वेरिफिकेशन चाहिए होगी। बेसिक वेरिफिकेशन में सिर्फ आपसे पर्सनल डिटेल मांगेगा और जब आप वो पर्सनल डिटेल दे देंगे, ईमेल वगैरह और अपना नाम जो भी है, तो वो आपको वेरीफाई कर देगा बेसिक में। और उसकी लिमिट्स ये आपको नीचे बता रहा है कि इसकी क्या डिपॉजिट लिमिट्स हैं और क्या विड्रॉल लिमिट्स हैं, तो ये आप बता रहा है। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए आपका जो भी आप जिस कंट्री में हैं उसका आईडी कार्ड चाहिए होगा। और इसके अलावा फेशियल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वो इजी है, वो भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा एडवांस वेरिफिकेशन में आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, उसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या आपका अगर किसी से कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी वगैरह दे के आप ये भी करा सकते हैं। और वैसे वो नॉर्मल इंटरमीडिएट पर भी आपको ट्रेड करने का और सब कुछ विड्रॉल डिपॉजिट करने के फैसिलिटी देते हैं। तो ये तो था क्विक रिव्यू कि आप अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसके लिए लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि अब आपको ये मैं कॉइन दिखा देता हूँ। ये मार्केट में आप जब जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको स्पॉट में ही करना है, ट्रेड करना है। आप अगर बिगिनर होंगे तो फ्यूचर्स में नहीं जाना, आपने अपने स्पॉट में मतलब आपने अपनी करेंसी से जो कॉइन ख़रीदना है वही ख़रीदना है। और सबसे पहले आप कम से स्टार्ट करेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। ये BNB से ये BTC है, इसमें आपको पेयर करना होता है। ये आप जब फिएट में चले जाएंगे तो ये USDT है, ये USDT का रेट और US डॉलर का रेट एक ही है। तो सबसे पहले आप अपनी करेंसी में USDT ख़रीदेंगे और उस USDT को आप फिर कोई भी कॉइन जब आप लेंगे तो वो उसके साथ पेयर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ये आप जब करेंगे तो पता चल जाएगा। ये USDT है और ये सारे कॉइन पेयर हैं USDT के साथ। जब आप जाएंगे, ये बिटकॉइन है, एथेरियम, BNB, ये सारे देख लें आप, ये सारे कॉइन्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं। आप सबसे पहले सीखेंगे कि मैंने कौन से कॉइन में कोशिश करनी है और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो कोशिश करें कि आप जो कि वेल नोन और अच्छे कॉइन्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट स्टार्ट करें जब आप स्टार्टिंग में हो तो ये है। अब आपको मसला होगा कि आप डिपॉज़िट कैसे करना है, क्योंकि कुछ डिपॉज़िट करेंसी अभी बाइनेंस की तरफ से सस्पेंड है, जिसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी सस्पेंड हैं। तो मसलन आप अगर ट्रेड में जाएंगे, इसमें आपका स्पॉट है ये है, लेकिन इसमें आप तब कर सकेंगे कि अगर आपके पास USDT मौजूद है। आपके पास अगर USDT नहीं है तो आप डायरेक्ट फिएट में ही जाएंगे। तो फिएट में ये आ गया है, करेंसी आपकी सिलेक्ट जो भी आपके कंट्री की करेंसी होगी। तो ये है यूनाइटेड अरब अमारात, ये USD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, और ये सारी आपकी करेंसीज़ हैं जिन जिनको ये एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इसमें मसला है कि डिपॉज़िट में मसलन आपको भी दिखा देता हूँ कि कौन सी करेंसी अभी सस्पेंड की हुई है, लेकिन आप उसमें फिर भी डिपॉज़िट और विड्रॉल ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है आपका डिपॉज़िट। आप जब जाएंगे तो ये फिएट में आप गए, अब ये बता रहा है कि EAD सस्पेंड है, तो आप इसमें भी विड्रॉल और डिपॉज़िट कर सकते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में ही बता दूंगा। इसके अलावा
ये कैनेडियन डॉलर सस्पेंड बता रहा है, दानिश करोना सस्पेंड बता रहा है। बाकी यूरो और इसमें करेंसी में वो आपको कह रहा है कि आप इसमें डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको फ़िलहाल एक सस्पेंड ये का बता देता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। आपने ट्रेड में जाना है और फिएट में सिलेक्ट करेंसी कर लेना है। इसमें आप सारी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी यूएई का बता रहा हूँ। ये सिलेक्ट करेंसी कर लें। ये नीचे आ रहा है बाई क्रिप्टो, बाई वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट का कार्ड है आप उसके ज़रिए से आ सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने USDT ही ख़रीदना है। आप बिटकॉइन भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप USDT में आएंगे तो उसका $1 का रेट है, तो आप उससे दूसरे कॉइन का पेयर बना के आप सारे कॉइन ख़रीद सकते हैं। तो ये USDT हम सेलेक्ट कर देंगे। अब आप कम से कम 70 दरम आप कम से कम में USDT बाय कर सकते हैं और लिमिट उसकी 55,000 अभी यहाँ पे बता रहा है। अब अगर मैं आपको कर देता हूँ कि 100, ये आ गया 100 दरम। जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको उसने बता दिया कि 26.54 आपको USDT US डॉलर मीन्स मिल जाएंगे। तो आपने ऐड अ न्यू कार्ड पे जाना है। तो जब आप ऐड न्यू कार्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम जो कि आपके कार्ड पे होगा और जिस पे आपका अकाउंट बना होगा, जो आपने अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। मसलन मैं एज एग्ज़ाम्पल माजिद डाल देता हूँ। लास्ट नेम आपने डालना है एज एग्ज़ाम्पल अली डाल देता हूँ। इसमें बाद में आपने कार्ड नंबर डालना है। ये आपका 14 डिजिट का कार्ड नंबर होगा। तो इसका मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही कोई रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपके कार्ड के ऊपर ही एक्सपायरी डेट लिखी होगी, वो आपने डाल देनी है। और यहाँ पे आपके पास कार्ड के पीछे एक पासवर्ड कोड लिखा होगा उस कार्ड की बैक साइड पे, तो आपने वो 3 डिजिट्स का होता है, वो आपने डालना है। ये मैं रैंडमली कोई भी डाल देता हूँ। इसमें आपने नेक्स्ट पर कर देना है। तो नेक्स्ट में वो इंटरेस्ट बिल आपका एड्रेस मांग रहा है। इसमें आपने एड्रेस मसलन कोई भी डाल देना है। आपने जो भी आपकी कंट्री हॉरिजॉन्टल, ये मैं वैसे रैंडमली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे पोस्टल कोड जिस भी आप कंट्री में रहते हैं, जिस इलाके में आप एड्रेस डाल रहे हैं वहाँ का पोस्टल कोड, तो ये मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे ये सिटी के टाइम पे आप कुछ भी डाल देंगे। और यहाँ पे रीजन में आप जहाँ पर भी हैं, जिस कंट्री पर भी हैं आपका रीजन है और जिसका ये कार्ड है वो डाल देंगे। मसलन आयरलैंड में डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे पे नाउ आप कर देंगे। जब पे नाउ कर देंगे तो यहाँ पे वो आपको जब ले आएगा, आपने कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म कर देंगे तो वो आपको एक SMS पे कोड भेजेगा कि जो कि आपने वो कोड फिर वहाँ पे डालना होगा और इस तरह से आपकी पेमेंट होके आपको USDT मिल जाएंगे। फिर जब USDT मिल जाएंगे तो USDT के ज़रिए से आप फिर कोई भी कॉइन ख़रीद सकेंगे। USDT के ज़रिए आप कैसे कॉइन ख़रीद सकेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मसलन आपने इथेरियम आपने बाय करना है, तो ये पूरा चार्ट होता है। ये चार्ट को समझने का तरीका और ये इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये नीचे बाय और ये सेल के जो चल रहा है कि कितने लोग सेल कर रहे हैं और कितने बाय कर रहे हैं, तो ये आप इससे भी मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बाय का बता देता हूँ। ये है लिमिट, मतलब आप किस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं। आप कम प्राइस पे जो अभी चल रही है उससे पे ख़रीदना चाहते हैं या उससे ज़्यादा अमाउंट पे आप ख़रीदना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको मार्केट का बताता हूँ कि जो मार्केट का रेट चल रहा होगा वहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे USDT लिखेंगे, उसमें आप अगर 100 USDT के ले रहे हैं तो ये आ जाएगा और इस पर आप फिर बाय एथेरियम कर देंगे। सिर्फ वो आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा और इसके बाद वो आपका बाय कर देगा। ये सबसे लास्ट में वॉलेट होता है। इसमें वो आपके यहाँ पे जहाँ पे टोटल वैल्यू बिटकॉइन में आपको दिखाएगा, तो टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पे लिख देगा और नीचे पोर्टफोलियो में जब आप स्पॉट पे जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से कॉइन ख़रीदे हैं और आप कैसे USDT कितने बाकी हैं, तो ये आपको वो सारे बता देगा। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इस पे आप विड्रॉल कैसे कर सकते हैं और इसके मज़ीद फ़ीचर भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ़ीचर्स हैं, आप एक कॉइन ख़रीद के उससे और कॉइन ऑटोमेटिकली बग़ैर इन्वेस्ट किए भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बाद में बना दूंगा विड्रॉल के लिए कि आप विड्रॉल में अपनी करेंसी में आप कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी करेंसी कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से कंट्री में हैं। तो ये मसलन करेंसी
AED थी। अभी आप यहाँ से अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यूरो है। और अभी आपको मैं पाकिस्तान की दिखा देता हूँ कि करेंसी कहाँ पर है। सर्च करेंगे तो ये PKR करेंसी आ गई है। इसमें अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इंडियन रुपीज़ आ गए, इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सऊदी रियाल, इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी के मुताबिक। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं विड्रॉल पर और इसके दूसरे फीचर पे बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।